वेलकम टू अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि बिहार से का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, तो और ये मैम अभी हमारे साथ बैठी हुई है। मैम का इंटरव्यू करने वाले, मैम ने कैसे कैसे पढ़ाई किया, कौन सी किताबें पढ़ी, सब कुछ के बारे में। तो आप लोग नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले मैम आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हो, सब कुछ बताओ अपने बारे में आप। सर मेरा नाम शांति प्रिया है और मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से रहने वाली हूँ। तो मेरा स्कूलिंग हरनौत से ही हुआ है, जो कि मेरा गांव है, और वहीं से मेरा ग्रेजुएशन भी हुआ है। मैंने वहीं से सारी पढ़ाई की है। आपका कौन सा प्रयास था इस बार? मेरा बिहार एसआई का मेरा प्रथम प्रयास था। प्रथम प्रयास। हाँ। पहली बार में आप कैसे मतलब दरोगा बन गई, क्या स्ट्रेटजी रखी थी आपने? पहली बार में मैं इसलिए बन गई क्योंकि मैंने पहले से बीपीएससी के लिए तैयारी किया था। तो बीपीएससी की तैयारी के दौरान मेरी काफ़ी तैयारी हो गई थी और इसलिए मेरा बिहार एसआई भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गया। जी। कितने घंटे आप पढ़ते थे डेली? घंटे का तो ऐसे नहीं बता सकती कितने घंटे, लेकिन मतलब मैं रोज का स्ट्रेटजी बना दी थी कि इतने घंटे डेली का। आपका मतलब डेली का टाइम टेबल होता था हर दिन का? डेली का टाइम टेबल होता था कि इतना पढ़ लेना है मुझे आज। उसी तरीके से मैं पढ़ती थी। जी। तो आप दिल्ली कब आई तैयारी करने के लिए? ग्रेजुएशन के बाद मैं दिल्ली आ गई थी। जी। जिन लड़कियों को मतलब मौका नहीं मिलता है, गांव में रह रही है, उन्हें आप क्या कहना चाहोगी, वो लोग कैसे करें? आपको तो मौका मिला यहाँ आने का। तो बिहार एसआई जैसे एग्ज़ाम के लिए दिल्ली आने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए आई थी दिल्ली, और साथ में मैं बीपीएससी का तैयारी करी थी, इसलिए मैं दिल्ली आई थी। तो बिहार एसआई के लिए दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने गांव से घर से बता। सर प्रीलिम्स के लिए मैं 30 सितंबर 2023 को बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद से मैंने बिहार एसआई के प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर दी थी। और क्या किया था इसका बुक लिस्ट है, मैं बताती हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले लुसेंट पढ़ा था अच्छे से जी। और लुसेंट के बाद मैं वन लाइनर जो एनसीईआरटी का आता है, मार्केट में कई सारे मिल जाते हैं, तो वन लाइनर खरीदना है। एक ही बुक में सारे एनसीईआरटी कवर हो जाएंगे। वो बुक खरीदना है, उसको पढ़ना है। प्रीवियस ईयर किया था आपने? मैं सच बताऊँ तो मैंने प्रीवियस ईयर नहीं किया था, लेकिन प्रीवियस ईयर करना चाहिए। प्रीवियस ईयर करना चाहिए। मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं पहली बार ही दे रही थी एग्ज़ाम, तो मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं और मैंने एग्ज़ाम दिया। और इसके साथ ही करेंट अफेयर पढ़ना होता है। तो करेंट अफेयर आप स्पीडी, इडुटेरिया, ये सब जो आते हैं वन लाइनर, तो इसमें ये है कि आपको डायरेक्ट नहीं पढ़ना, सीधा सीधा नहीं पढ़ना है। आपको इस तरह से पढ़ना है जैसे कि ऐसा कोई, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है कि जापान की राजधानी कहाँ है, तो बोलेंगे टोक्यो। लेकिन हमें ये नहीं याद रखना है कि जापान की राजधानी टोक्यो है, हमें ये याद रखना है कि टोक्यो किस देश की राजधानी है, तो जापान की है। हमें मतलब इस तरह से भी याद रखना है करेंट अफेयर में, क्योंकि करेंट अफेयर इतना इजी नहीं पूछे जाते हैं। आप ये मत सोचो कि जैसे बुक में डायरेक्ट। प्रीलिम्स में और क्या क्या पूछा जाता है मैम? प्रीलिम्स में आजकल पैटर्न चेंज हो गया है। 2 हिंदी का क्वेश्चन भी आते हैं और 2 इंग्लिश के क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे कि आपको वॉइस नरेशन और ये सब जो है कंप्लीट करना है ग्रामर में, ठीक है। और हिंदी के भी 2 क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि आपके हो सकता है कि आपका रिजल्ट 1 मार्क्स से रुक सकता है, 1 क्वेश्चन से रुक सकता है। तो जो 4 क्वेश्चन आते हैं उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। ये इजी ही होते हैं, और बाकी जो जीएस का पोर्शन है वही सारे पढ़ना है। ओके। मेंस के लिए आपने क्या क्या किया था? मेंस के लिए मेंस का एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में हुआ था, 2024 में, फरवरी 2024 में हुआ एग्ज़ाम। तो इसमें मैंने ऐसा कुछ खास नहीं पढ़ा है कि अलग पढ़ लिया प्रीलिम्स से। प्रीलिम्स में जो पढ़ा था वही पढ़ रही थी, लेकिन लोग कह रहे थे कि मेंस में ना करेंट अफेयर नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन पूछा गया था करेंट अफेयर। और मेंस की तैयारी के दौरान भी करेंट अफेयर अच्छे से पढ़ना है, और वही सेम ही सिलेबस है प्रीलिम्स और मेंस का, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल टफ हो जाता है। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इसके बाद फिजिकल होता है, या क्या कैसे होता है बताओ? प्रीलिम्स होते हैं सबसे पहले। इसका मतलब हर साल यही रहा है कि दिसंबर में ही एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का। उसके बाद 3 महीने के बाद लगभग मेंस का एग्ज़ाम हो जाता है, और उसके बाद हो सकता है आयोग का जितना दिन मन करे उतना दिन टाइम देगा रनिंग करने के लिए। फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होता है जी। फिजिकल की तैयारी आपने कैसे कैसे किया था? फिजिकल की तैयारी करने के लिए तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, रनिंग करना होता है, लॉन्ग जंप, हाई जंप और गोला फेंक, इतना ही। कितना होता है उसमें, रनिंग कितना होता है? बॉयज गर्ल्स दोनों का बताओ अलग अलग। बॉयज़ के लिए 1600 मीटर का होता है और गर्ल्स के लिए 1000 मीटर। टाइम कितना होता है 1000 में? गर्ल्स के लिए जो टाइमिंग है वो 6 मिनट का होता है, और बॉयज़ के लिए जो टाइमिंग है वो 6.5 मिनट का होता है। हाई जंप कितना होता है? गर्ल्स के लिए जो हाई जंप है वो 3 फीट का होता है।
जी। और बॉयज़ के लिए 4 फीट का होता आपने है। कर लिया था? हाँ, मैंने कर लिया था। तो कैसे किया आपने सब? ये सब प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा और इतना इजी नहीं है जैसे लोग समझते हैं कि पढ़ाई से तो इजी होगा फिजिकल, लेकिन नहीं होता है ऐसा इजी। पढ़ाई से ज़्यादा टफ है। आपको जब आप तैयारी करोगे फिजिकल का तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पढ़ाई से भी टफ है। आपको रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली रूटीन में शामिल करना पड़ेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट का तैयारी अभी से शुरू कर दो। कितने देर मतलब आप फिजिकल की प्रैक्टिस कर ली, रनिंग वगैरह का? ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 1 घंटे डेली का। सुबह शाम दोनों टाइम? हाँ, लास्ट टाइम मैंने दोनों टाइम शुरू कर दिया था, लेकिन वैसे मैं एक ही टाइम करती थी। 1 घंटे में मेरा कंप्लीट हो जाता था। तो जैसा कि मैम बुक तो सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन वही किताब पढ़ के कोई पास होता है, कोई फेल होता है, क्या वजह होती है? कैसे पढ़ना चाहिए? तो वजह ये है कि बुक पढ़ने के तरीके में हो सकता है ना। लोग अलग अलग तरीके से बुक पढ़ते हैं। इसी कारण से कुछ लोग हैं जो पास कर जाते हैं और कुछ लोग हैं जो दूसरी बार तीसरी बार में पास करते हैं। जी। और कैसे पढ़ते हैं बुक? जैसे कि ल्यूसेंट पढ़ना है जी। तो ल्यूसेंट में इतने फैक्ट हैं, इतने ज़्यादा, कि आप सोचोगे कि हम पढ़ लें और हो जाएगा एक बार में, तो नहीं हो पाएगा। जैसे कि यूपीएससी में भी होता है कि लोग कहते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इम्पोर्टेंट ये होता है कि क्या आपको छोड़ना है। तो छोड़ना तो है ही नहीं, ल्यूसेंट में तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। सब याद करना है। हाँ जी। तो कैसे याद कैसे होगा ये? तो ये याद करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप जिस भी कोचिंग में पढ़े होंगे, कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी तो पढ़े होंगे, है ना, उस कोचिंग का जो नोट्स है उसको अच्छे से रिवाइज करें, उसको अच्छे से कंप्लीट करें। उसके बाद थोड़ा सा आपका बेस बन जाएगा, और जब बेस बन जाए उसके बाद आप एनसीईआरटी पे आ जाएं। जब आप एनसीईआरटी का, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा बुक ही उठा के पढ़ो, इतना टाइम नहीं है तो वन लाइनर ही पढ़ो, लेकिन जब आप एनसीईआरटी का वन लाइनर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपका बेस और भी मजबूत हो जाता है। उसके बाद आप ल्यूसेंट पे आओ, क्योंकि उसके बाद जब आप ल्यूसेंट पढ़ोगे तो उसके फैक्ट्स भी याद हो जाएंगे और उसके ल्यूसेंट पढ़ने का जो तौर तरीका है वो भी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं है, ल्यूसेंट भी याद करना मुश्किल नहीं है, लेकिन ल्यूसेंट पढ़ के ही जाना है बिहार एसआई के लिए। जी। बहुत बहुत मैम आपको पुनः बधाई कि आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच।